दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई काल्पनिक किस्सा नहीं है। यह कहानी है उस दुनिया की जो हमारे साथ चलती तो है मगर हमें दिखाई नहीं देती। इस्लाम में और भारतीय लोक कथाओं में जिन का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि जब अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से बनाया था, उससे कई सौ सालों पहले उसने जिन को धुएं वाली आग से बनाया था। ये हमारे बीच ही रहते हैं, पुराने खंडरों में, वीरान हवेलियों में और कभी कभी हमारे घरों के अंधेरे कोनों में। यह घटना है साल 1998 की, उत्तर प्रदेश के एक पुराने शहर मलिहाबाद की, जहां एक लड़की की ज़िंदगी सिर्फ इसलिए तबाह हो गई क्योंकि उसे किसी ऐसी चीज़ ने चाहना शुरू कर दिया था जिसका साया भी इंसान पर पड़ जाए तो वो राख हो जाता है। उस लड़की का नाम हम बदल कर सबा रखेंगे। सबा की उम्र 19 साल थी। बेहद खूबसूरत, लंबी घनी जुल्फ़ें और आंखों में एक अजीब सी चमक। लेकिन सबा को नहीं पता था कि उसकी यही खूबसूरती उसके लिए एक शराब बनने वाली है। सबा का घर घर कम और एक भूली हुई याद ज़्यादा लगता था। मलिहाबाद की आबादी जहाँ ख़त्म होती थी, वहीं से शुरू होता था वो इलाका जिसे लोग काली बाड़ी कहते थे। और उसी के ठीक किनारे पर खड़ी थी सबा की वो पुश्तैनी हवेली। ये कोई आजकल का बना मकान नहीं था। ये लखौरी ईंटों और चूने से बनी एक ऐसी इमारत थी जो शायद 100 से भी ज़्यादा साल से पुरानी थी। घर के बाहर एक भारी भरकम सागौन की लकड़ी का दरवाज़ा था, जिस पर लोहे की बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई थी। जब वो दरवाज़ा खुलता था तो उसकी चरचराहट इतनी तेज़ होती थी कि रात के सन्नाटे में भी मीलों तक सुनाई दे। जैसे ही आप घर की एंट्रेंस पार करके अंदर आते, एक बड़ा कच्चा आंगन आपका स्वागत करता। आंगन के बीचों बीच एक बहुत पुराना तुलसी का चौरा था और एक कोने में नीम का पेड़, जिसकी टहनियाँ टेढ़ी मेढ़ी होकर छत की मुंडेर तक जाती थीं। उस घर की दीवारें इतनी मोटी थीं कि बाहर की कोई आवाज़ अंदर नहीं आ सकती थी। वहाँ एक अजीब सी खामोशी रहती थी, ऐसी खामोशी जो कानों में चुभती थी। कमरों की छतें बहुत ऊंची थीं, जिनमें से पुराने लकड़ी के शहतीर झांका करते थे। उन ऊंचे रोशनदानों में से जब दिन में सूरज की रोशनी आती तो उसमें से धूल के कण भी नाचते हुए दिखाई देते। मगर रात में वही रोशनदान काली आंखों की तरह लगते थे, जैसे कोई वहाँ से नीचे झांक रहा हो। लेकिन उस घर का सबसे रहस्यमयी हिस्सा थी उसकी छत। सबा की छत इतनी बड़ी थी कि वहाँ पूरा एक मोहल्ला बस जाए। छत के एक कोने में कबूतरों का एक पुराना दड़बा था। शाम होते ही जब सूरज डूबने लगता तो सैकड़ों कबूतर वहाँ लौटते। कुटुरगू गुटुरगू उनकी आवाज़ें उस वीरान हवेली में गूंजती थीं। और जैसे ही आज़ान की आवाज़ आती, सारे कबूतर एकदम खामोश हो जाते। वो अचानक छाया सन्नाटा उन कबूतरों के फड़फड़ाने से भी ज़्यादा डरावना होता था। घर के पीछे के हिस्से की बात करें तो वहाँ से शुरू होता था मलिहाबाद का घना आम का बाग। दशहरी और लंगड़ा आम के सैकड़ों पेड़ जो इतने घने थे कि ज़मीन पर धूप भी मुश्किल से पहुँचती थी। अक्सर शाम को जब हवा पश्चिम से चलती थी तो बाग से एक मिली जुली महक आती थी, गीली मिट्टी की, सूखे पत्तों की और आम के बौर की मीठी नशीली खुशबू। लेकिन घर के बुजुर्ग कहते थे कि ये खुशबू सिर्फ फूलों की नहीं है। कभी कभी हवा में एक ऐसी इत्र की महक घुल जाती थी जिसका कोई स्रोत नहीं होता था। वो महक इतनी तेज होती थी कि सिर भारी हो जाए। उस घर में रहते हुए सबको लगता था कि वो अकेले नहीं हैं। जब हवा चलती तो पुरानी खिड़कियां ऐसे खड़खड़ाती जैसे कोई बाहर से अंदर आने की जिद कर रहा हो। सीढ़ियों के कोनों में हमेशा अंधेरा रहता था, चाहे आप कितनी भी बत्तियां जला लें। सबा को वो घर पसंद था। उसे नहीं पता था कि वो ऊंची दीवारें, वो नीम का पेड़ और वो आम के बागों का अंधेरा सब उसे एक टक देख रहे हैं, उसे अपना बनाने का इंतज़ार कर रहे हैं। कहते हैं शाम के वक्त औरतों को खुले बाल लेकर छत पर नहीं जाना चाहिए और इत्र या फिर किसी भी तरीके की खुशबू लगाकर वीरान जगहों से नहीं गुजरना चाहिए,
क्योंकि यह वो वक्त होता है जब वो चीज़ें अपने सफ़र पर निकलती हैं। अक्टूबर की एक शाम थी। घर में शादी की तैयारी चल रही थी। सबा के मामू की बेटी की शादी थी। घर में ढोलक बज रही थी, महकते हुए पकवान बन रहे थे और बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। सबा ने उस दिन अपनी नानी का दिया हुआ पुराना इत्र लगाया था। उसकी खुशबू गुलाब और मिट्टी जैसी थी। भीड़ भाड़ से तंग आकर सबा घर के पीछे वाले पुराने हिस्से में चली गई, जहाँ एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था और पास में एक खंडर नुमा कुआं। वो वहाँ जाकर बैठ गई, अपने बाल खोले और हवा का आनंद लेने लगी। तभी अचानक हवा रुक गई। बाग के सारे झिंगूर चुप हो गए। सबा को लगा कि कुएं के अंदर से कोई उसे देख रहा है। उसने झांक कर देखा, अंदर सिर्फ काला अंधेरा था। लेकिन तभी उसे अपने कान के पास एक भारी मर्दाना सांस महसूस हुई। कोई था जो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, उसकी गर्दन के पास। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद सबा बिल्कुल अकेली नहीं रही। उस शाम के बाद सबा बीमार नहीं पड़ी, बल्कि वो बदल गई। सबसे पहला बदलाव उसकी खामोशी में आया। वो लड़की जिसकी हंसी से पूरा घर गूंजता था, अब अपने कमरे में सबसे अंधेरे कोने में घुटनों में सिर देकर बैठी रहती थी। आईने के सामने दिन भर बैठी रहती। सबा को आईने से एक अजीब सी मोहब्बत हो गई थी। अक्सर रात के 12 या 1 बजे जब पूरा घर सो जाता, उसकी माँ की आंख खुलती। वो देखती कि सबा अपने पलंग पर नहीं है। वो दबे पांव सबा के कमरे की तरफ जाती। वहाँ वो देखती कि सबा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी है। कमरे में घुप अंधेरा होता, बस सड़क की पीली लाइट खिड़की से अंदर आ रही होती। सबा अपने बालों को संवार रही होती। 100 बार 200 बार कंघी करती। और वो सिर्फ बाल नहीं बना रही थी, वो बातें कर रही थी। उसकी माँ ने दरवाजे की झिर्री से कान लगाकर सुना। सबा बहुत धीरे, एक अजीब सी लजाती हुई आवाज़ में कहती थी, पसंद आया आपको? मैंने सुरमा लगाया है, जैसा आपने कहा था। फिर वो खामोश हो जाती, जैसे कोई उसे जवाब दे रहा हो, और फिर वो खिलखिलाकर हंस पड़ती। वो हंसी वो सबा की मासूम हंसी नहीं थी। उसमें एक औरत जैसी नज़ाकत और एक जानवर जैसी वहशत थी। सिर्फ व्यवहार ही नहीं, घर की हवा भी बदल गई थी। सबा की छोटी बहन रुखसार, जो उसके साथ एक ही बिस्तर पर सोती थी, उसने कुछ बेहद खौफनाक महसूस करना शुरू कर दिया। एक रात रुखसार की नींद प्यास की वजह से खुली। उसने करवट बदली तो देखा कि सबा गहरी नींद में है। लेकिन सबा के बगल में गद्दे पर एक गहरा गड्ढा बन गया था, बिल्कुल वैसा गड्ढा जैसा तब बनता है जब कोई भारी भरकम इंसान बिस्तर पर बैठ जाए। रुखसार की सांस हलक में अटक गई। उसने गौर से देखा तो वो गड्ढा धीरे धीरे और गहरा हो रहा था, जैसे वो चीज़ अब बैठने के बजाय लेट रही हो। गद्दे की स्प्रिंग चरचराहट के साथ दब रही थी, चूं चूं। और फिर रुखसार ने सुना, सबा के चेहरे के बिल्कुल पास तकिए पर एक भारी मर्दाना सांस की आवाज़। वो सांसें इतनी ठंडी थीं कि रुखसार के रोंगटे खड़े हो गए। वो चादर के अंदर दुबक गई, कांपती रही, लेकिन आँख खोलने की हिम्मत नहीं हुई। तीसरा बदलाव खाने में आया। सबा ने घर का सादा खाना छोड़ दिया था। वो कहती, उसमें बदबू आती है, लेकिन वो कमज़ोर नहीं हो रही थी। उल्टा उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर, एक अजीब सी चमक आ गई थी। गाल सुर्ख लाल रहते, जैसे बुखार हो, लेकिन माथा बर्फ जैसा ठंडा। और उसके कमरे से हमेशा गुलाब और जली हुई मिट्टी की तेज़ खुशबू आती थी। उसकी माँ ने कई बार उसका कमरा छान मारा कि कहीं उसने इत्र की शीशी तो नहीं छिपा रखी, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वो खुशबू कपड़ों से नहीं, सबा की त्वचा से आती थी। बुजुर्ग कहते हैं कि जिन अपनी माशूका को उस दुनिया की गिज़ा और खुशबू खिलाते हैं, ताकि वो इंसान कम और रूहानी ज़्यादा बन जाए। और फिर वो वाक़या हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। अमावस की रात थी। सबा छत पर थी। पड़ोसियों ने अगले दिन बताया कि उन्होंने सबा को छत की मुंडेर पर चलते हुए देखा। वो मुंडेर सिर्फ 4 इंच चौड़ी थी। ज़रा सा पैर फिसलता तो हड्डी पसली भी नहीं मिलती।
लेकिन सबा उस पतली दीवार पर ऐसे चल रही थी जैसे कोई सड़क पर चल रहा हो। वो हवा में हाथ लहरा रही थी, गोल गोल घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अकेले नहीं नाच रही, बल्कि किसी के साथ बॉल रूम डांस कर रही हो। उसकी बाहें हवा में ऐसी टंगी थीं जैसे किसी ने उसके कंधे और कमर पर हाथ रखा हो। उस रात हवा बहुत तेज थी, लेकिन सबा का दुपट्टा उसकी गर्दन से नहीं हिला। जबकि आसपास के पेड़ों की टहनियाँ टूट रही थी, वो उस तूफान के बीच भी पूरी तरह सुरक्षित थी, या शायद कैद थी। घर वाले समझ रहे थे कि यह कोई बीमारी है या शायद सबा का वहम। पुराने लोगों ने सलाह दी, लड़की की शादी करा दो, घर बस जाएगा तो ये साए अपने आप हट जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो आग में घी डालने जा रहे हैं। वो साया कोई मेहमान नहीं था, वो खुद को उस घर का और सबा का मालिक समझता था। सर्दियों की शुरुआत थी। लखनऊ से एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था। लड़का सरकारी नौकरी में था। ड्राइंग रूम में सबा के पिता, मामू और लड़के वाले बैठे थे। माहौल थोड़ा गंभीर था लेकिन खुश मिजाज था। सबा की माँ ने उसे तैयार किया और उस दिन सबा ने आसमानी रंग का सूट पहना था। माँ ने उसे हिदायत दी, नज़रें नीचे रखना और सीधे ट्रे रखकर आ जाना। सबा के हाथों में चाय की ट्रे थी। वो जैसे ही ड्राइंग रूम की देहरी पर पहुंची, उसे लगा कि किसी ने पीछे से उसका दुपट्टा जोर से खींचा। उसका सिर झटक गया, लेकिन वो रुकी नहीं, अंदर गई। लड़का, जिसका नाम आमिर था, उसने सबा को देखा। आमिर ने कप उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और तभी सबा के हाथ कांपने लगे। लेकिन यह डर की कपकपाहट नहीं थी, उसके हाथों की नसों में तनाव था, जैसे कोई अदृश्य ताकत ट्रे को नीचे की तरफ खींच रही हो और सबा उसे ऊपर रखने की कोशिश कर रही थी। अचानक छपाक, पूरी ट्रे, कप और गरम चाय आमिर के कपड़ों पर नहीं गिरी, बल्कि हवा में उछली और दीवार से जाकर टकराई, जैसे किसी ने गुस्से में ट्रे को हाथ मारकर उड़ा दिया हो। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सबा अपनी जगह स्टैचू बनकर खड़ी हो गई। उसकी नज़रें आमिर पर थीं और आमिर का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो सबा को नहीं देख रहा था, वो सबा के कंधे के पीछे देख रहा था। आमिर ने बाद में बताया था कि उस पल उसे सबा के पीछे हवा में एक धुंधली सी काली आकृति दिखाई दी, जिसकी दो लाल अंगारे जैसी आंखें थीं जो आमिर को घूर रही थीं। लड़के वाले घबरा कर जाने लगे। सबा के पिता ने माफ़ी मांगनी चाही, लेकिन तभी ड्राइंग रूम के कोने से एक आवाज़ आई। सबा खड़ी थी, उसका सिर झुका हुआ था, बाल चेहरे पर लटके थे, और उसने गले से जो आवाज़ निकाली वो सबा की नहीं थी। वो आवाज़ इतनी भारी, इतनी रौबदार और इतनी पुरानी थी कि लगा ज़मीन के अंदर से आ रही हो। उसने कहा, कोशिश भी मत करना। सबा के पिता की हिम्मत जवाब दे गई। उन्होंने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो मेरी बच्ची से? सबा ने धीरे से सिर उठाया। उसकी पुतलियां पूरी तरह फैल चुकी थीं, आंखें स्याह काली थीं, चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। फिर एक आवाज़ गूंजी, बच्ची होगी तुम्हारी। मेरी तो मलिका है। निकाह हो चुका है हमारा, और हमारे बीच अगर कोई दूसरा मर्द आया तो उसकी टोली नहीं, जनाजा उठेगा। उस घटना के बाद रिश्ते आने बंद हो गए, लेकिन घर के अंदर का माहौल जहन्नुम बन गया। सबा को अब दिन दहाड़े दौरे पड़ने लगे थे। एक दोपहर सबा सो रही थी। अचानक वो जोर जोर से चीखने लगी, छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। घर वाले दौड़कर कमरे में गए। नज़ारा देखकर उनकी रूह कांप गई। सबा बिस्तर पर हवा में थोड़ी ऊपर उठी हुई थी, जैसे कोई उसे नीचे से पीठ पर सहारा देकर उठाए हो, और उसके गाल पर थप्पड़ के निशान उभर रहे थे। तड़ तड़ तड़, अदृश्य थप्पड़ उसके गालों पर पड़ रहे थे। होंठ फट गया, खून बहने लगा। वो जिन उसे सज़ा दे रहा था, शायद इसलिए कि सबा ने मन ही मन उस रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी। वो उसे मार रहा था, अपना हक जता रहा था।
सबा के कपड़े फट रहे थे जैसे कोई जानवर उसे नोच रहा हो। उसकी माँ ने कुरान की आयत पढ़कर उस पर फूंका, तब जाकर वो बिस्तर पर धड़ाम से गिरी। गिरते ही सबा बेहोश हो गई, लेकिन बेहोशी में भी उसके हाथ ने हवा में किसी चीज़ को जकड़ रखा था, जैसे वो किसी का हाथ पकड़कर माफ़ी मांग रही हो। उस रात घर के मुख्य दरवाजे पर खून के छींटे मिले। कोई जानवर नहीं कटा था, बस ताज़ा खून दरवाजे पर जैसे किसी ने पोत दिया हो, और खून से एक ही शब्द लिखा था, मेरी। उस दिन सबा के पिता समझ गए कि अब बात दबाव और माफ़ी से आगे निकल चुकी है। ये इश्क नहीं था, ये एक जिद्दी रूह का पागलपन था। वो सबा को मार देगा, मगर किसी और का नहीं होने देगा। फैसला हो चुका था। अब बात या तो सबा की जान पर थी या उस चीज़ के वजूद पर। मलिहाबाद के ही एक पुराने मदरसे से एक बुजुर्ग मौलवी साहब को बुलाया गया। उनका नाम था हाफिज़ जी। लोग कहते थे कि उनकी आंखों में इतना जलाल था कि वो जिन्नात की आंखों में आंखें डाल दें तो वो जलने लगते थे। रात के 11 बज रहे थे। सबा के कमरे से सारा सामान हटा दिया गया था। कमरे के चारों कोनों में मौलवी साहब ने लोबान जलाया। पूरा कमरा सफ़ेद गाढ़े धुएं से भर गया। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मौलवी साहब ने सबा के पिता और 2 मजबूत चचेरे भाइयों को अंदर बुलाया और सख्त हिदायत दी, चाहे जो हो जाए, चाहे ये मेरी आवाज़ में बात करे या तुम्हारी माँ की आवाज़ में रोए, इसे छोड़ना मत। अगर इसने हिसार तोड़ दिया तो आज रात हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। सबा को जमीन पर बिठाया गया। वो बिल्कुल शांत थी। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं, लेकिन उसके होठों पर एक बहुत बारीक व्यंग भरी मुस्कुराहट थी, जैसे वह कह रही हो, तुम लोग अपनी कोशिश कर लो। हाफिज जी ने पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाह। जैसे ही पहली आयत पढ़ी गई, कमरे का माहौल बदल गया। जो खिड़कियां बंद थीं वो जोर जोर से खड़कने लगीं। धड़ 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 बल्ब की रोशनी फड़फड़ाने लगी और सबा, जो अभी तक शांत थी, उसका शरीर अकड़ने लगा। उसकी रीढ़ की हड्डी अजीब तरीके से मुड़ गई, जैसे कोई जानवर अपनी पीठ तान रहा हो। हाफिज जी की आवाज़ ऊंची हुई। उन्होंने सबा के माथे पर हाथ रखा। हाथ रखते ही हाफिज जी को झटका लगा, जैसे नंगी बिजली की तार छू ली हो। सबा ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें वो इंसान की आंखें नहीं थी। पुतलियां ऊपर चढ़ चुकी थीं। सिर्फ सफ़ेद हिस्सा दिख रहा था जिसमें लाल नसें उभर गई हों। सबा का मुंह खुला और वो आवाज़ आई जिससे दीवारों का प्लास्टर झड़ने लगा। वो आवाज़ एक साथ कई लोगों की लग रही थी, एक बूढ़े मर्द की और एक रोती हुई औरत की। क्यों तकलीफ दे रहे हो इसे? ये नाजुक है, जल जाएगी। हाफिज जी ने चिल्लाकर पूछा, कौन है तू और क्यों पड़ा है इस मासूम के पीछे? सबा, जिसके अंदर अब जिन आ चुका था, वह जोर से हंसी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि कमरे में मौजूद मर्दों के पसीने छूट गए। हो 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 हो। मासूम, और ये इसने बुलाया है मुझे। उस शाम कुएं पर इसने इत्र लगाया था, खुली जुल्फे लेकर ये आई थी। इसने दावत दी है मुझे, मैंने कबूल कर ली। अब ये मेरी बीवी है। ये इंसान है, तू आग है, तुम्हारा मेल हराम है। निकल जा, वरना जलाकर राख कर दूंगा। यह सुनते ही जिन भड़क गया। सबा के दुबले पतले शरीर में अचानक 10 आदमियों की ताकत आ गई। उसने एक झटके में अपने दोनों चचेरे भाइयों को, जो उसे पकड़े हुए थे, उठाकर दीवारों पर दे मारा। धड़ाम। सबा अपने घुटनों के बल खड़ी हो गई। उसका शरीर हवा में थोड़ा ऊपर उठने लगा। कमरे में रखा भारी संदूक अपनी जगह से सरकने लगा। लोबान की अंगीठी पलट गई। जलते हुए कोयले फर्श पर बिखर गए। सबा चीख रही थी, लेकिन वो दर्द की चीख नहीं थी, वह गुस्से की दहाड़ थी। मैं इसे लेकर जाऊंगा, मैं इसे लेकर जाऊंगा। हाफिज जी डरे नहीं। उन्होंने पानी का एक कटोरा लिया, उस पर कुछ पढ़ा और वो पानी सबा के चेहरे पर मारा। जैसे ही पानी सबा के चेहरे पर लगा,
छन्न की आवाज आई, जैसे गरम तवे पर पानी डाला हो। सबा के चेहरे से धुआं निकलने लगा। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई सांप आग में गिरकर तड़पता है। वह अपना सिर जमीन पर पटकने लगी। धाड़ 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 खून बहने लगा, लेकिन वह रुक नहीं रही थी। हाफिज जी ने अब सबसे ताकतवर आयतें पढ़ना शुरू की। सबा का शरीर धनुष की तरह मुड़ गया। उसके गले से एक लंबी दर्दनाक चीख निकली। चला दिया तूने मुझे। ए बूढ़े, मैं जा रहा हूँ, लेकिन उसकी आवाज टूट रही थी। लेकिन मैं अपनी निशानी छोड़ जाऊंगा। ये कभी किसी और की नहीं होगी, कभी नहीं। अचानक कमरे की बत्ती बुझ गई। खुप अंधेरा। अंधेरे में सिर्फ सबा की भारी सांसों की आवाजें थीं और जलते हुए कोयलों की लाल रोशनी। एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब बत्ती जली तो सबा कमरे के बीचों बीच बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए और पूरे कमरे में जले हुए मांस की बदबू आ रही थी, जबकि वहां पे कोई आग नहीं लगी थी। वह जिन जा चुका था, या शायद जल चुका था। उस भयानक रात के बाद जब सूरज निकला तो वो मलिहाबाद की आम सुबह नहीं थी। हवेली का कोना कोना लोबान और जले हुए गोश्त की बदबू से भरा हुआ था। दीवारें काली पड़ चुकी थीं। सबा 3 दिन तक बेहोश रही। जब उसे होश आया तो सबने सोचा कि वो राहत की सांस लेगी, शायद रोएगी कि उसकी जान बच गई। लेकिन होश में आते ही सबा ने जो पहला शब्द बोला, उससे सबकी रूह कांप गई। उसने अपनी खाली सूजी हुई आंखों से कमरे के उस कोने को देखा जहां वो चीज जलती थी और धीरे से फुसफुसाई, वो चला गया, मुझे अकेला छोड़ गया। उसकी आवाज में डर नहीं, उसकी आवाज में जुदाई का दर्द था। शायद वह रूहानी इश्क चाहे कितना भी जानलेवा क्यों ना हो, सबा के दिलो दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ गया था। हाफिज जी ने कहा था कि वो जिन चला गया है, लेकिन वो अपनी बात का पक्का निकला। उसने कहा था, निशानी छोड़ जाऊंगा। सबा के दाहिने पैर के टखने पर एक काला निशान बन गया था। देखने में वो किसी जलने का निशान लगता था, लेकिन गौर से देखने पर वो एक काले सांप की आकृति जैसा दिखता था, जो उसकी हड्डी से लिपटा हो। दवाइयाँ लगाई गईं, हकीमों को दिखाया गया, मगर वो निशान आज तक नहीं मिटा। वो एक मोहर थी जो यह बताती थी कि यह शरीर किसी और की अमानत है। वक्त गुजरा, साल बदले। सबा के पिता ने फिर से उसकी शादी की कोशिश की, लेकिन खौफ का वो साया इतना गहरा था कि अब कोई रिश्ता लेकर उस दहलीज पर नहीं आता था। पूरे शहर में बात फैल गई थी कि काली बाड़ी वाली हवेली की बेटी शापित है। धीरे धीरे सबा के माँ बाप गुजर गए, भाई बहन अपनी अपनी जिंदगियों में चले गए। वो हवेली जो कभी कबूतरों की आवाज़ से गूंजती थी, अब खामोश हो गई, और उस खामोशी के बीच सिर्फ एक इंसान बचा, सबा। आज अगर आप मलिहाबाद जाएं और उस पुराने इलाके से गुजरें तो आपको वो हवेली शायद खंडहर दिखेगी, लेकिन लोग कहते हैं वहाँ आज भी कोई रहता है। सबा अब बूढ़ी हो चुकी है, उसके बाल सफ़ेद हैं। वह अक्सर शाम को उसी छत पर बैठती है जहाँ से वो गिरी नहीं थी, जहाँ उसने हवा के साथ नृत्य किया था। पड़ोसियों का कहना है कि आज भी अमावस की रात को जब हवाएं तेज़ चलती हैं तो सबा अकेली नहीं होती। वो छत पर 2 कुर्सियाँ डालती है, एक पर वह खुद बैठती है और दूसरी कुर्सी खाली रखती है, लेकिन वो उस खाली कुर्सी की तरफ देखकर मुस्कुराती है, बातें करती है, और कभी कभी उस खाली कुर्सी पर रखी चाय की प्याली अपने आप हिलती है। क्या वो जिन वापस आ चुका था, या सबा ने अपनी तन्हाई को ही अपना साथी बना लिया था, या फिर वो कभी गया ही नहीं था, बस उस रात सबके सामने नाटक कर रहा था? और क्या अब वो दोनों उस वीरान हवेली में अपनी अलग दुनिया बसा चुके हैं?
जहाँ कोई मौलवी, कोई तावीज़, कोई इंसान उन्हें अलग नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये थी सबा की कहानी। कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, लेकिन कुछ इश्क ऐसे होते हैं जो दुनिया को दिखाई नहीं देते मगर इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है, कभी किसी वीरान जगह पर, किसी पुराने पेड़ के नीचे या किसी खंडहर में अगर आपको अचानक गुलाब या मोगरे की तेज़ खुशबू आए जबकि आसपास कोई फूल ना हो, तो रुकना मत, पीछे मुड़ के देखना मत, बस अपनी नज़रों को झुका लेना और वहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल लेना, क्योंकि हो सकता है कोई वहाँ पहले से मौजूद हो, कोई जो अपनी तन्हाई बांटने के लिए किसी नए साथी की तलाश में हो। शुभ रात्रि।